everyone, welcome back to my channel. So I am here with another poem of class 12th, that is Aunt Jennifer's Tiger. So poem start करने से पहले I would like to mention something. जो poems हमने चैनल के ऊपर डाली हैं, if you have any query related to that, please mention in the comment box and please let me know कि where I am lacking. Alright, so let's start our poem. So this is written by this poem Aunt Jennifer's Tigers is written by Adrienne Rich. So basically, she was an American poet and she was widely involved in the contemporary women's movement as a poet and theorist. इन्होंने अपनी जो पोएम्स हैं, इनके जो वर्क्स हैं, इवन पोइट्री के अलावा ये थ्योरी लिखती थी, प्लस इन्होंने काफ़ी एसेज लिखे हैं. तो दैट इज़ dedicated to the struggle, to the plights, to the problems that women face in their life. और इवन जो पोएम हमारे सिलेबस में है, दैट इज़ ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, ये भी यहाँ पे भी जो हमारी पोइट हैं वो हमें पोर्ट्रे करती हैं द स्ट्रगल दैट वीमेन फेस आफ्टर मैरिज, और बेसिकली जो डिलीमास हैं जो वुमेन्स फेस करती हैं इन दिस पेट्रियार्कल सोसाइटी. Alright, so I would like to mention some points related to the poet. Even also want to mention कि जो ये poem है ये किसके ऊपर बेस्ड है, इन ओनली 2 लाइन्स जो आपको जब आप पोएम पढ़ोगे आपको अबाउट द पोइट में ही मिल जाएंगी. दैट आर द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेस द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस. कि जो हमारी ये पोएम है ये एड्रेस करती है, क्या एड्रेस करती है कि कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं. बेसिकली विविश करना किसी को या फिर किसी को एक लिमिट तक लिमिट कर देना किसी को. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो एक विमेन है वो मैरिड लाइफ में कैसे लिमिटेड हो जाती हैं. दे आर नॉट अलाउड टू डू व्हाट दे वांट. ऑल राइट, सो देयर प्रॉब्लम्स आर मेंशन इन दिस पोएम. सो वही हम इसके अंदर पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट our poem without wasting the time. Before starting the poem, I also want to mention something. Just want to highlight 2 or 3 points of this poem. कि यहाँ पे there is a lady, there is an aunt, उसका नाम है Aunt Jennifer's Tiger, और basically the lady is drawing something on a cloth. She is making tigers. All right, और जो टाइगर वो ड्रॉ कर रही है, जो बुन रही है, बेसिकली शी वॉज वीविंग tigers on a screen, on a cloth you can say. तो जो वो टाइगर्स हैं, जो टाइगर्स वो बुन रही हैं, वो बिल्कुल कंट्रास्ट ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे पोइट में. जो लाइफ उस वुमेन की है प्लस उन टाइगर्स की है. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पोइट ने 2 वर्ल्ड हमें यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. एक जो उस वुमेन का वर्ल्ड है और एक जो बेसिकली कहीं ना कहीं उसकी जो दबी हुई ख्वाहिशें हैं वो इन टाइगर के थ्रू हमें क्या कर रही हैं, दिखा रही हैं. सो आई होप एक बैकग्राउंड क्रिएट हो गया होगा आपके दिमाग में इससे रिलेटेड. नाउ वी कैन ईजिली डू दिस पोएम. दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम आई मस्ट से. सो बेसिकली इट इज़ ऑफ आई गेस 3 स्टेंजाज हैं इसके अंदर एंड ईच स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. Aunt Jennifer's tigers prance across the screen. यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जो आन जेनिफर्स के टाइगर हैं वो प्रेंस कर रहे हैं. प्रेंस का मतलब क्या होता है, उछल कूद रहे हैं. कहाँ पे, स्क्रीन के ऊपर. जो ड्रॉ कर रही हैं वो जो टाइगर वो कहाँ पे उछल कूद कर रहे हैं, एक स्क्रीन के ऊपर उछल कूद कर रहे हैं. ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. और वो जो टाइगर्स हैं वो कैसे हैं, वो ब्राइट टोपाज कलर के हैं. ब्राइट टोपाज क्या होता है, बेसिकली टोपाज जो येलो प्रेशियस स्टोन है, आपने सुना होगा. रूबी जो रेड कलर का डायमंड होता है उसको रूबी बोलते हैं. ऐसे ही एमरल्ड होता है ग्रीन कलर का. सो जो येलो कलर का प्रेशियस स्टोन होता है उसको हम टोपाज बोलते हैं. सो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स क्या होता है, बेसिकली एक निवासी, एक सिटीजन, किसी पर्टिकुलर स्थान का, किसी पर्टिकुलर एक प्लेस का, उसको हम डेनिजन्स बोलते हैं. डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. तो यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं कि जो आंट जेनिफर्स के टाइगर हैं वो उछल कूद कर रहे हैं एक स्क्रीन के ऊपर और उनका कलर कैसा है, ब्राइट येलो उनका कलर है. और वो कहाँ के निवासी हैं, वो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के निवासी हैं. यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ ग्रीन रेफर कर रहा है फॉरेस्ट से. ऑल राइट, आई होप जो 2 लाइन से आपको समझ में आ गई होंगी ये. नाउ मूविंग टू अ थर्ड लाइन. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. और जो ये टाइगर ड्रॉ कर रही हैं आन जेनिफर, इनके जो टाइगर हैं वो किसी से भी, किसी मैन से भी वो डरते नहीं हैं. इवन जो मैन इस ट्री के नीचे खड़े हैं, बेसिकली जो वो पिक्चर वहाँ पे जो ड्रॉ कर रही है वहाँ पे उन्होंने ड्रॉ कर रखे हैं कुछ पेड़ और टाइगर्स प्लस
कुछ मैन। तो जो मैन यहाँ पे जो ट्री के नीचे हैं, बीनीथ मतलब बेसिकली नियर द ट्री, सो उन आदमियों से भी, उन मैन से भी ये हमारे जो टाइगर हैं वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी। और बेसिकली यहाँ पे पोइट बोल रही हैं कि यहाँ पे जो लास्ट लाइन है इसमें पोइट कहती है दे पेस इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी। बेसिकली स्लीक का मतलब होता है बहुत ही बहुत ही स्मूथ वे में, ठीक है। और चिवलरिक का मतलब होता है ब्रेवरी, ऑल राइट, बहादुरता। और सर्टेनिटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। तो जो ये यहाँ पे जो टाइगर्स हैं ना, तो ये उन मैन से डरते हैं जो ट्री के नीचे हैं, और ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ऑल राइट, और उछल कूद कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। सो आई होप फर्स्ट स्टेंजा इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ मूविंग टू द सेकंड स्टेंजा। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। और जब आंट जेनिफर ये टाइगर ड्रॉ कर रही हैं तो उनकी जो फिंगर्स हैं वो क्या कर रही हैं, फ्लटर कर रही हैं, ठीक है। और उनको बहुत मुश्किल हो रही है कि जो वो ये बुन रही हैं, ये सुई जो निकाल रही हैं इस वूल के अंदर से, उनके जो हाथ हैं वो क्या कर रहे हैं, काँप रहे हैं, ऑल राइट। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। आइवरी निडल कौन सी होती है, हाथी दांत सुई, ठीक है। सो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जो हाथी दांत सुई से जो यहाँ पे कढ़ाई कर रही है हमारी आंट जेनिफर टाइगर, तो वो जो सुई है उस वूल के अंदर से उनसे निकाली नहीं जा रही है। अब यहाँ पे ये बहुत डीप सिम्बलाइज कर रहा है, क्यों नहीं निकाली जा रही है। फर्स्ट थिंग तो ये है कि शी इज़ ओल्ड एंड शी इज़ वीक, ऑल राइट। तो उनसे बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो जो उनकी जो सुई है वो वहाँ से निकल नहीं रही है उस कपड़े के अंदर से। सेकेंड थिंग यहाँ पे शी इज़ हैविंग द बर्डन, शी इज़ हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर आंट जेनिफर्स टू पुट दैट आइवरी निडल from the from that screen, all right. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's, and very important lines and very symbolic lines. The massive weight, जो भारी भरकम वेट है किस चीज़ का, अंकल्स वेडिंग बैंड का। अंकल्स वेडिंग बैंड यहाँ पे रेफर कर रहा है द रिंग दैट आंट इज़ वेयरिंग। जो रिंग है जो आंट ने पहन रखी है वो उनके ऊपर बहुत ही क्या है, उस रिंग का बहुत ही भारी भरकम वजन हो गया है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं समझना है कि जो रिंग उन्होंने पहन रखी वो बहुत हैवी है, उसका वेट हैवी है तो उनसे वो निकल ही नहीं रही है, नहीं। वो जो रिंग है यहाँ पे सिंबलाइज कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑल राइट। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट अंकल हैज़ इम्पोज्ड ऑन आर आंट जेनिफर्स, तो वो हैवी है यहाँ पे। उन चीज़ का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा उनको, आंट जेनिफर को बहुत हैवी लग रहा है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो जो वो अंकल का वेडिंग बैंड है, मीन्स जो वेडिंग की रिंग है वो आंट के हाथ के ऊपर बैठी हुई है। इसका मतलब है कि आफ्टर मैरिज उनकी लाइफ में क्या आ गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हैं। एंड शी इज़ लिविंग इन द पेट्रियार्कल सोसाइटी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में वो रह रही हैं। पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या होता है, पुरुष प्रधान देश जो है, बेसिकली एज यू ऑल नो दैट आवर सोसाइटी इज़ पेट्रियार्कल सोसाइटी। सो इन द सेम वे यहाँ पे जो कह रहे हैं पोइट कि जो उनका अंकल का वेडिंग बैंड है वो उनके हाथ के ऊपर बहुत ही एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आ रहा है। और जो विशेज़ हैं और जो उनकी खुद की बेसिकली द थिंग्स दैट शी वॉन्ट्स टू डू, शी इज़ नॉट एबल टू fulfill that, or she is not able to enjoy the things that she want to do. All right, now moving to the last stanza of this poem. When aunt is dead, कि जब आंट मर जाएंगी, her terrified hands will lie, उनके साथ जो उनके हाथ हैं वो भी उनके साथ ही उस बेसिकली द प्लेस वेयर शी विल बी बरीड, तो वहीं पे उनके हाथ उनके साथ होंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डल्स शी वॉज मास्टर बाय, और उनके हाथों के साथ जो अंगूठी उनके हाथों में थी वो भी उनके साथ ही क्या होगी, जाएगी। मतलब ऑर्डियल्स यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं। तो यहाँ पे पोइट कहना चाह रहा है कि जो आंट जेनिफर हैं जब वो मरेंगी तो उनके साथ जो उनकी बैड एक्सपीरियंस हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किए हैं वो उनके साथ क्या करेंगे, जाएंगे। ऑल राइट, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनफेयर। लेकिन जो टाइगर उन्होंने बनाए हैं पैनल के ऊपर वो क्या करेंगे, वो यहीं पे क्या करते रहेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं कि जो टाइगर्स उन्होंने ड्रॉ किए हैं वो क्या होंगे, वो अभी भी बिना डरे किसी से क्या करेंगे, प्रेंस करते रहेंगे, और प्राउड विद अ ग्रेट प्राउड, और ना ही वो किसी से अफ्रेड करेंगे। सो आई गेस
ऑल इन ऑल जो ये पोएम है, इसके अंदर पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जो आंट जेनिफर है, एक तो उनकी लाइफ कॉन्ट्रास्ट कर रखी है, प्लस यहाँ पे जो लाइफ टाइगर्स की है वो है, जो बेसिकली कहीं ना कहीं जो आंट जेनिफर है वो ड्रॉ कर रही हैं जो इनके अंदर है। शी वॉन्ट टू बी लाइक दिस टाइगर्स। कैसे? शी वॉन्ट टू बी लाइक दिस टाइगर, जो ब्रेव हैं, जो किसी से डरते नहीं हैं, बट बिकॉज वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रह रही है, और क्योंकि उनकी शादी हो गई है तो उनके साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, तो शी कांट डू एनीथिंग। So this is all about the poem. I hope you like this explanation that is done by me. And if you have any query, please do mention in the comment box, and please do like the channel and like the subscribe button and the video too. Thank you.